हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि किए कराए को कैसे पहचानें। जैसे किसी ने कुछ ऊपरी कर दिया है या हम ही ऐसी कई जगह हम ऐसे चले जाते हैं और फिर वापस जब लौट के आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ कैसे पहचानें? या कभी-कभी ना कोई करता है और हम भी ऐसे कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमको हमारे बिहेव में, हमारे नेचर में या हमें पॉज़िटिव नहीं लगता है। कुछ नेगेटिव, हमको नेगेटिविटी समझ में आती है। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसके क्या मेन सिम्पटम्स हैं, इसके लक्षण क्या हैं? तो चलिए आइए बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो कि हम हमारे पीछे पड़ जाती हैं। उनके रीज़न्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके पीछे नहीं पड़ेंगी, या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो अभी आपके पीछे नहीं पड़ेंगी। इनका कोई मान धर्म ईमान नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ भी, आप जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ सुन रहे हैं मुझे, वहाँ भी हर जगह एनर्जीज़ होती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ होती हैं। तो कहीं-कहीं आपने देखा होगा, कहीं-कहीं किसी-किसी के घर आप जाते होंगे, वहाँ आपको इतना नेगेटिव, इतना डिप्रेस्ड फ़ील होता होगा कि आपको लगता होगा कि बस निकल जाओ यहाँ से। तो ये है एनर्जी का कमाल। और सच में अच्छे भले चलते-फिरते घर को वो बर्बाद कर देती हैं। तो ये कैसे पता चले कि हमको हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ है या कि हमें किसी नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया है, तो ये कैसे पता चलता है? इसके बेसिकली कुछ सिम्पटम्स हैं, जैसे कि आपको नींद नहीं आती है, आप साइलेंट स्लीप नहीं सो पाते। इसके बाकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं उस इंसान को, लेकिन हाँ, उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, वो एक अच्छी खासी नींद ले रहा था और अचानक से उसको नींद आना बंद हो गई है, या कुछ उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या उसको ऐसा हमेशा ऐसा सोचता है, या ऐसा उसको हमेशा लगने लगा है कि कोई कोई है उसके आजू-बाजू जो उसको देख रहा है बट उसको नहीं दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। फिर कोई चलता-फिरता बिज़नेस है किसी का, अच्छा खासा चल रहा हो और अचानक से उसमें बाधाएँ आना स्टार्ट हो जाएँ, उसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएँ। ये दिक्कतें 2 तरीके से आ सकती हैं। या तो आपने उस बिज़नेस में, उस बिल्डिंग में जहाँ वो बिज़नेस चल रहा है, वो फैक्ट्री या वो बिल्डिंग या वो फ्लैट जहाँ वो बिज़नेस कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ जहाँ हैं, जहाँ मशीनरी है, कुछ एग्ज़िस्टिंग चेंजेस किए हों। कोई मशीन उठा के इधर से उधर रखी हो, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हों, या सेम इन ऑफ़िस कि आपने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की है या कोई नई चीज़ इंस्टॉल की है वहाँ। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि मेनली आपने उसके वास्तु को छेड़ा है। तो वास्तु की वजह से भी अच्छे खासे चलते बिज़नेस जो है वो स्लो या कि बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। एक बार उसका आप वास्तु चेक कीजिए कि कहीं आपने कोई चीज़ गड़बड़ जगह पे तो नहीं रख दी है, या कोई अचानक से ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया है घर में या ऑफ़िस में, या कि फैक्ट्री में कोई कंस्ट्रक्शन तो ऐसा नहीं हुआ है। ये चीज़ें आप चेक कीजिए। फिर उसके बाद में होता है कि जैसे आप अचानक से रात को सोए और सोकर जब सुबह उठे, तो अचानक से आपकी बॉडी पे कोई निशान आ गया। आपका जब रात को सोए थे तब वो निशान नहीं था आपकी बॉडी पे, लेकिन जब सो के उठे सुबह तो देखा कहीं गाल पे, कहीं हाथ पे, कहीं पैर पे कुछ नीला-नीला सा पड़ गया है, या ब्राउनिश ब्लूइश कलर का कोई निशान आ गया है। आपको नहीं समझ में आ रहा ये क्या है? आपको दर्द नहीं हो रहा है या कि कुछ फ़ील नहीं हो रहा है उसमें, लेकिन वो निशान है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन वो निशान है। तो भी ये जो लक्षण है, ये भी किए कराए का लक्षण है। ये चीज़ मुझे हुई थी एक बारी। मैं जब सो के उठी तो सुबह देखा तो मेरे गाल पे ऐसा ब्लूइश ब्राउन कलर का ब्लूइश ब्राउन कलर का ऐसा निशान था। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ और ये अचानक से ये कैसे हुआ। फिर चेकअप वगैरह किया, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो निशान था।
फिर उसके बाद में पूजा वूजा की, हवन वगैरह किया, जो कि हम लोग परफॉर्म करते ही रहते हैं। निशान चला गया। एक और दिक्कत होती है जो मैंने खुद फील की है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, और ये भी मुझे हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत भारी सा लगता है, सांसें बहुत भारी सी लगती हैं। मतलब सांस लेना जो कि एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और आप वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। आपको वो सांस इनहेल करने में ही इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आपको लग रहा है बाप रे, आप कितना बड़ा, कितना मतलब कितना मेहनत वाला काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी होती है जब किसी ने किया कराया हो, या कोई कुछ ऐसी कुछ आत्माएं भी होती हैं जो कि अतृप्त हैं, जिनको मुक्ति चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी ये दिक्कतें आपको आ जाती हैं, क्योंकि ये दो तरीके से आती हैं। एक तो आपके जो पूजा पाठ है उसमें बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं, इस टाइप की, जो आध्यात्मिक आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो अपनी, धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंचते हो, उस लेवल के बाद में ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट होती हैं। क्योंकि एक तो ये मार्ग इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, हमें अपनी पूरी लाइफ इसको प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक तो ये इस वजह से होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो इस तरीके की जो आत्माएं हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, जो ना तो स्वर्ग में गई हैं, ना नर्क में गई हैं, और वो जो यहाँ भटक रही हैं, तो उनको लगता है कि शायद मेरी मुक्ति जो है वो इनके थ्रू हो सकती है, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। उनको भी पोषण लगता है, जीव को पोषण लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोटी खाती हैं, पानी पीती हैं, बट येस, दे नीड सम काइंड ऑफ फूड। उनका स्पिरिचुअल फूड होता होगा, आई डोंट नो, इतना मेरे को नहीं नॉलेज है, लेकिन हाँ, उनको पोषण लगता है। जिस तरह से कोई बेल होती है, वो किसी पेड़ के ऊपर लिपट के और उसको सक करती है, इसी टाइप से ये जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, ये उसी तरह से काम करती हैं। तो इस तरीके से भी होता है कि वो आपको अटैक करेगी, आपके ऊपर हावी होंगी। आपको कुछ नहीं होगा, आप में ऐसा कोई हा हू नहीं होगा, आप में कोई आएगा नहीं, लेकिन आप में आवेश नहीं आएगा, लेकिन आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको सही फील नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे फिर हम लोग अनुष्ठान करते हैं, प्रॉपर हवन वगैरह करते हैं, वो हम लोगों ने किया। और मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई दवाइयाँ नहीं खाती, किसी टाइप की कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है मेरी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और सब कुछ सही चल रहा है, भगवान की कृपा है। तो आप भी आप देखिए, आपके घर में ऐसे सिम्टम्स हों तो मुझे बताइए, और हम इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और आइए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।